हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर आरुषि तुली और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें अब्रॉड में पीएचडी करनी है तो वो कैसे की जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स नॉर्मली देखते हैं ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स, बट देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो रिसर्च वर्क के लिए, डॉक्टरेट डिग्रीज के लिए या पीएचडी के लिए देखते हैं। तो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो है कि इसमें क्या प्रोसीजर रहता है, ये कैसे होती है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन नीडेड है। तो इट्स ऑल बी कवर्ड इन दिस वन वीडियो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ऑफ कोर्स पीएचडी की बात की है तो हमें पता भी होना चाहिए पीएचडी क्या है। सो पीएचडी इज वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिग्रीज, जैसे नॉर्मली हमारी होती है यूजी, फिर पीजी, फिर होती है पीएचडी। इट इज वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट डिग्री, जिसको आप क्या कहते हैं, डॉक्टरेट लेवल की डिग्री भी कहते हैं। और ये कौन देता है? जिस जगह से आपने ग्रेजुएशन करा है उधर से आपको अपनी एकेडमिक स्टडी के बेसिस पे वहां से इसको कलेक्ट करना होता है। अगर आपके पास अपनी पहले की डिग्री है, और आपकी पहले की जो डिग्री है दैट शुड बी मिनिमम ऑफ 3 ईयर्स, मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन करा है या पोस्ट ग्रेजुएशन करा है, इट शुड बी ऑफ मिनिमम ऑफ 3 ईयर्स इन टोटल। उसके बाद ये अप्रूव होनी चाहिए बाय अ कमिटी ऑफ प्रोफेसर्स, जहाँ से आप अपनी डिग्री लेके आ रहे हो। और उसके बाद पीएचडी अगर आप करते हो तो इट इज़ फ्रॉम मिनिमम 3 ईयर्स टू मैक्सिमम 6 ईयर्स, बट डेफिनेटली ये 6 ईयर्स से ज़्यादा भी हो जाती है, डिपेंड्स अपॉन योर प्रोग्राम, योर प्रोफेसर्स एंड योर कॉलेज। नेक्स्ट, अब क्या होता है पीएचडी करने के हमें बेसिकली क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, वाई, और हमें ये क्यों परस्यू भी करनी चाहिए। तो इसका पहला पॉइंट है एक्सपोजर टू न्यू रिसर्च मेथड्स। अब क्या होता है पीएचडी करता ही कौन है? जिसको रिसर्च फील्ड में जाना होता है या अपने सब्जेक्ट की नॉलेज बढ़ानी होती है। तो डेफिनेटली अगर आप अब्रॉड जाके करोगे तो आपकी जो एक्सपोजर है इस चीज़ का, रिसर्च का, वो काफ़ी वाइड व्यू में बढ़ता है। क्योंकि अभी आपने अपनी कंट्री से तो यूजी और पीजी करी ही है, अब वहाँ जाके आप और बड़ा एक्सपोजर लोगे। तो दैट इज अगेन फ्लुएंसी ऑफ न्यू लैंग्वेज। डेफिनेटली अगर आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो तो आपकी लैंग्वेज फ्लुएंसी भी बढ़ती है। इनहांस योर रेज्यूमे। अब अगर आपके रेज्यूमे एक जगह लिखा हो ग्रेजुएटेड, पोस्ट ग्रेजुएटेड और एक जगह पीएचडी, तो डेफिनेटली इट विल गिव अ गुड इम्पैक्ट, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए हो, चाहे पढ़ाने में हो, चाहे नॉलेज के बेसिस पे हो। डेफिनेटली अ गुड थिंग। बूस्ट योर प्रोफेशनल ग्रोथ। डेफिनेटली वही वाली चीज है, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज में, आपके एज अ प्रोफेशनल, आपकी सैलरी में, हर चीज में, द मोर एजुकेटेड यू आर द बेटर योर सैलरी इज एंड बेटर द जॉब अपॉर्चुनिटीज आर। नेक्स्ट, इनेबल्स पर्सनल ग्रूमिंग एंड डेवलपमेंट। डेफिनेटली आपका एज अ पर्सन काफ़ी अच्छा पर्सनल ग्रोथ होता है, क्योंकि आपकी नॉलेज तो बढ़ी रही है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, आपने रिसर्च किया उस फील्ड में, तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाते हो अपने सब्जेक्ट को लेके। नेक्स्ट, अब क्या है एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे हम कि पीएचडी के क्या हैं, कि करने से क्या फ़ायदा होता है। नॉर्मली एडवांटेज क्या रहते हैं? आप अगर किसी और कंट्री में जा रहे हो तो वहाँ पे आप डिफरेंट स्टूडेंट से मिलोगे, उनका रिसर्च वर्क देखोगे, वहाँ का कल्चर देखोगे, तो आपको वहाँ पे एक्सपोजर मिल रहा है। सेकेंड चीज़ क्या है? आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, जैसे अपन ने पहले डिस्कस किया। फिर एक्सेस टू हाईटेक इक्विपमेंट्स एंड फंडिंग। अब क्या होता है, हर कंट्री में अलग टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, अलग अलग टाइप की फंडिंग्स होती हैं, तो आपको अलग अलग चीज़ें देखने मिलती है। क्या पता कोई आपको ऐसी मशीनरी या कोई ऐसी चीज़ रिसर्च में देखने मिले जो आपने पहले कभी ना देखी हो। नेक्स्ट, आप सेल्फ डिपेंडेंट एटीट्यूड एंड सेल्फ डिस्कवरी, दैट इज अगेन जो अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? नॉर्मली क्या होता है, लैंग्वेज बैरियर। ऑफ कोर्स अगर आप किसी ऐसी कंट्री में जा रहे हो जहां वो अपनी खुद की ही लैंग्वेज बोलते हैं तो एक डिफिकल्टी आती है। नेक्स्ट, वीज़ा एंड इमिग्रेशन हर्डल्स, जो कि बहुत बार वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें। देन फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। ऑफ कोर्स फाइनेंशियली पीएचडी डिग्री इज अ बिट ऑफ एक्सपेंसिव डिग्री, अगर आपको कोई स्कॉलरशिप ग्रांट्स नहीं मिले हैं तो। डिस्टेंस फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, वो तो हमारी दिक्कत होती है मेनली। अब नेक्स्ट चीज़, स्टेप्स टू ऑब्टेन पीएचडी अब्रॉड। अब नॉर्मली अगर हमें पीएचडी की डिग्री चाहिए तो हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? पहला, कि इवैल्यूएट रिसर्च इंटरेस्ट एंड गोल्स। बहुत ज़रूरी है कि आप अगर कोई ऐसी डिग्री कर रहे हो जिसमें आप अपने लाइफ के 5, 6, 7, 8 ईयर्स सिर्फ एक डिग्री को कंप्लीट करने में लगा रहे हो, तो वो आपकी इंटरेस्ट की होनी चाहिए, आपको उसमें मज़ा आना चाहिए। वो होता है ना, कहते हैं ना, किक महसूस होनी चाहिए। अगर आपको वो फील नहीं हो रहा है तो उस रिसर्च डिग्री में जाना इज़ नॉट गुड फॉर यू। अपने रिसर्च को पहचानो, अपने इंटरेस्ट को पहचानो, अपने सब्जेक्ट को पहचानो, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। सेकेंड, लुक फॉर द कंट्रीज विद रेलिवेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स। अब मान लो भाई आपको तो करनी है फाइनेंस में, पर आप जा रहे हो किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे तो साइंस के लिए फेमस है वो, तो इट इज शुड ऑलवेज बी डिपेंडेंट कि आपको जहाँ जो करना है उस चीज़ से उस चीज़ को मैच करके देखो कि हमें ये चीज़ करनी कहाँ से है। इररेलेवेंट यूनिवर्सिटीज़ या कंट्रीज में मत जाओ जहाँ आपके प्रोग्राम को प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट, शॉर्टलिस्ट यूनिवर्सिटीज एंड प्रोफेसर्स। कंट्री शॉर्टलिस्ट के बाद यूनिवर्सिटीज को शॉर्टलिस्ट करो,
एंड देन यूनिवर्सिटीज़ के जो पेजेस होते हैं उनको जाके पढ़ो, वहाँ देखो कि वहाँ के प्रोफेसर्स क्वालिफाइड हैं कि नहीं है, किस लेवल की क्वालिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टूडेंट सेटिस्फैक्ट्री रेट क्या है वहाँ पे, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। देन रीच आउट टू प्रोफेसर्स विद इन रिसर्च प्रपोजल्स। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, किसी प्रोफेसर्स को जैसे उन्होंने सर्च कर लिया यूनिवर्सिटी के, तो वो उनकी मेल आईडी लेके उनको अपने रिसर्च पेपर्स मेल करते हैं। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज क्या होता है, बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप डिमोटिवेट हो जाओ कि आपको वापस रिप्लाई ना आए मेल्स के। सी, वो भी बहुत बड़े लेवल के प्रोफेसर्स हैं, उनको भी बहुत बच्चे हर टाइम मेल करते होंगे, तो हो सकता है कभी आपको रिप्लाई आए कभी नहीं आए, पर डिमोटिवेट नहीं होना, अपनी तरफ से आप अपने रिसर्च पेपर्स डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को भेजो। नेक्स्ट, अप्लाई फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स एंड स्टूडेंट वीजाज। डेफिनेटली अप्लाई करना तो बहुत ज़रूरी है ही। अब नेक्स्ट चीज़, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। नॉर्मली अगर आपने अपनी बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स डिग्री जो है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट, कोई एज लिमिट नहीं होती है इसके अंदर। आपको इंग्लिश में नॉर्मली प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज का आपको कोई टेस्ट देना होना चाहिए, आपकी इंग्लिश भी थोड़ी फ्लुएंट होनी चाहिए। नेक्स्ट, क्वालिफाइंग स्कोर ऑफ कुछ टेस्ट। अगर आप जिस कंट्री में जा रहे हो और वो जीआरई मांग रही है या वो यूनिवर्सिटी मांग रही है, तो डेफिनेटली उसकी स्कोर शीट वगैरह सब रेडी होना चाहिए और आपके इंग्लिश का टेस्ट दिया होना चाहिए, लाइक आइल्स, टोफेल, ये सब। अब नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो क्या डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, अराउंड आपकी 55% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। उसके बाद आपकी जीआरई का स्कोर अगर यूनिवर्सिटी आपसे डिमांड कर रही है, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट का स्कोर जैसे आइल्स वगैरह का 6.5 के अराउंड आपका स्कोर होना चाहिए, टोफेल दिया तो 90 अराउंड स्कोर होना चाहिए। उसके बाद लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ट्राई करो ये 2 से 3 लोगों से आप लेके जाओ। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसको हम कहते हैं एसओपी, ट्राई मेकिंग वर्थ, इसको अच्छे से बनाओ। नेक्स्ट, प्रीवियस रिसर्च पेपर जो आपने जितने बनाए हैं उनकी एक फाइल बना लो जो आपका खुद का वर्क है। नेक्स्ट, अपना रिज्यूमे एंड एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स। नेक्स्ट, अब क्या है, टॉप 5 कंट्रीज जहाँ पे आपकी पीएचडी बहुत अच्छी होती है एंड उनकी क्या फीस स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज फीस दिखाई गई है, ये क्या वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो अगर हम स्टार्ट करें यूएसए से तो ये रुपीज़ के अंदर दे रखी है, 0 to 53 लाख तक ही रेंज कर सकती है आपका पूरा पीएचडी प्रोग्राम। वहीं अगर हम यूके की बात करें तो 13 लाख से 29 लाख तक, जर्मनी में 0 से 13 लाख तक, उसके बाद आयरलैंड में 7 लाख टू 28 लाख, वहीं कनाडा में 5 लाख टू 44 लाख। अब क्या है, यहाँ पे बहुत बच्चे बोलेंगे मैम ये 0 का क्या है। तो क्या होता है, कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जो आपके रहना खाना पीना आपकी ट्यूशन फी सब कुछ स्पॉन्सर करती हैं। अगर आपका जो वर्क है इज इट वर्थ देम या आप उतने केपेबल हो तो वहाँ पे आपको ग्रांट, स्कॉलरशिप सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आपकी पूरी स्टडी फ्री हो जाती है। मतलब कंट्री चाहती है कि भाई आओ और हमारे पास पढ़ो और रिसर्च करो, तो डेफिनेटली यू कैन ग्रैब दैट। अब नेक्स्ट, एक नोट लेने वाला है कि जो फीस होती है ये वेरिएबल होती है, ज़रूरी नहीं है कि फीस कांस्टेंट मिलेगी आपको हर जगह। दूसरा, जब भी आप कहीं अप्लाई करो वहाँ की फीस डबल चेक करो। मान लो आपने देखी 23 लाख पर थी 53 लाख बाद में जाके, तो ऑलवेज डबल चेक द फीस। एंड उसके अलावा शॉर्ट गुड न्यूज़, इधर मैं स्टार्क मार्क कर देती हूँ कि पीडब्ल्यू यूनिगो ऑफर्स यू $1000 स्कॉलरशिप, तो इसको भी आप ग्रैब कर सकते हैं, डेफिनेटली गो फॉर दैट। नेक्स्ट, अब आता है पीएचडी प्रिपरेटरी प्रोग्राम्स। हम नॉर्मली क्या होता है, जब आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हो तो इट्स टफ। नॉर्मली अगर आप यूजी के लिए कर रहे हो, पीजी के लिए कर रहे हो अब्रॉड के अंदर, तो उस कंपैरिजन में पीएचडी के लिए अप्लाई करना थोड़ा टफ होता है। तो इसको ईजी बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, वहाँ जाके मास्टर्स करते हैं। अब जैसे मान लो आपने बीएससी एमएससी ऑलरेडी कर रखी है, अब आप बोलोगे मैम हम पर क्यों करें, पर वहाँ जाके आप करोगे तो उसको हम कहते हैं पीएचडी प्रिपरेटरी प्रोग्राम, रिसर्च मास्टर्स, और आप उसको डबल मास्टर्स भी कह सकते हो। वो आप कैसे कर सकते हो, एमरेस, एमफिल, एमएससी, एमए एंड मेनी मोर। इससे क्या होगा, उधर आप जब ये वाली मास्टर्स करोगे तो उसमें आपको रिसर्च वर्क के बारे में गाइड किया जाएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। उससे क्या होगा, आपका नॉलेज काफ़ी बढ़ेगा। ठीक है, तो ईजिली आपका एडमिशन हो पाएगा पीएचडी। मतलब यहाँ से द वे इज़ वेरी ईजी टू योर पीएचडी गोल। नेक्स्ट, इफ वी सी, अब क्या होता है, अगर आप इस प्रोग्राम्स के लिए जा रहे हो तो आपको क्या क्या नेसेसरी, अगेन डॉक्यूमेंटेशन ऑलमोस्ट सेम होता है। आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश जो टेस्ट स्कोर होना चाहिए आईएलटीएस या टोफेल का, आपकी पर्सनल स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपका रिकमेंडेशन लेटर एंड डेफिनेटली पासपोर्ट के बिना तो कैसे जाओगे। अगर आपने ये सब देख लिया है
आप पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपको और जाननी है या जिस पे हम वीडियो बना सकते हैं, तो डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या चीज़ की नेसेसिटी है इस वीडियो में, या इसके अलावा क्या क्वेश्चंस के हम आंसर्स कर सकते हैं। तो पीडब्ल्यू यूनिको आपको बेटा स्कॉलरशिप दे रहा है $1000 की, तो डेफिनेटली यू कैन ग्रैब दैट एज सून एज पॉसिबल। So definitely all the best and see you in the next.